बानी, तुम ऑफिस से आ रही हो? मुझे लगा। पुष्कर के बारे में तुम जानते हो, लड़कियों को दुश्मन की चादर की तरफ। बरसों से तो ब्रेकफास्ट में एक लड़की, कुछ नहीं, टाइम पास करेगा तुम्हारी बहन के साथ, और डिनर में तीसरी। वैसे पिया कहाँ है? कितनी देर लगा रही है? मैं उसे लेने आया हूँ। 1 मिनट, मैं देख कर आता हूँ क्या कर रही है। ठहरो पुष्कर। क्या हुआ बानी? तुम ऐसे अजनबी की तरह क्यों देख रही हो? तुम पिया से मिलने नहीं जा सकते। What's wrong with you? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था पुष्कर, एक अच्छा इंसान, मगर मैं गलत थी। तुम भी उन्हीं अमीरजादों में से हो जो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हो। बानी ये तुम। बस पुष्कर, मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। आइंदा से पिया को मिलने की कोशिश भी मत करना। बानी क्या हो गया तुम्हें? तुम कभी नहीं समझोगे पुष्कर, हम तीनों बहनों का रिश्ता पैसों की नाव पर नहीं, प्यार की नाव पर खड़ा है। हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं जो हमें विरासत में मिले हैं, और हमारी उन वैल्यूज के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। आज के बाद पिया से मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारा पिया के साथ वास्ता खत्म हो गया है। तुम जा सकते हो। ये क्या हो गया आपको दी? क्यों किया आपने पुष्कर के साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में पिया, जो तुमने मुझे किसी का सामना करने लायक नहीं छोड़ा। मेरा सर आज शर्म से झुक गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं नहीं जानती थी पिया, अपनी आजादी का ये मतलब निकालोगी तुम। क्या तुम्हें मम्मी पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम इस हद तक जा सकती हो। होटल के कमरे में एक साथ तुम्हारी और पुष्कर की सीढ़ी देखी है मैंने। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे पिया। मैं नहीं जानती थी पिया, साथ रहते रहते तुम हमसे इतना दूर चली जाओगी। मैं नहीं जानती थी कि आपकी परेशानी की वजह मैं हूं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी ही होगी। हाँ, ये सच है, पुष्कर और मैं उस होटल रूम में गए थे। पुष्कर ने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया। हम एक दूसरे के बहुत करीब आए, लेकिन शर्मिंदगी की कोई हद पार नहीं की है हमने। आपकी दी हुई आजादी को मैं कभी मिसयूज नहीं करूंगी। मुझे और पुष्कर को अपनी सीमाओं का एहसास है दी। पुष्कर आज मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, अपने पेरेंट्स से मिलवाने। दी मैं आपको बताना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। आपकी बहन को इज्जत और बदनामी के बीच का फर्क मालूम है। गुमनाम रास्ते हैं ये, अनजान है सफर, मंजिल पे लेके जाएगी कांटों भरी डगर है। कड़ा इम्तिहान
मेरी तरफ से भी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, खुश रहो। तुम लोग हमेशा हमेशा खुश रहो। अंदर आओ। माँ, ये मेरी माँ है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अरे शुक्रिया, खुश रहो खुश रहो। पिया, खुश रहो। वैसे ये है मेरे बड़े भाई और ये है मेरी भाभी। आपके हिसाब से इनमें से पिया कौन है? माँ, अक्कड़ बक्कड़ कर लीजिए, पता चल जाएगा। माँ जी, ये पिया है, मेरी छोटी बहन। और तुम हो बानी। अब अरे बहू, केक वेक खिलाओ। हाँ, खिला मिला, मेहमान आए हैं, मेहमान नवाजी करो। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। पुष्कर, अपने दोस्त की एक गलती माफ नहीं करोगे? जब सर पर माँ बाप का साया नहीं होता और आंखों के सामने जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी दो बहनें होती हैं, तो कभी कभी अपनों को समझने में गलती हो जाती है। पुष्कर, शानू और पिया के बारे में सोचकर कभी कभी बहुत डर लगता है। ये दुनिया उनकी तरह नहीं सोचती है और ऐसे में उनकी हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं बचता है। वानी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बुरा लगा कि तुमने दोस्ती को नहीं समझा। भूल गई तुम दोस्त होते किस लिए हैं। वादा करो, जिंदगी में तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर करोगी। जब तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। थैंक्स पुष्कर। पिया, सब लोगों ने 2-2 बार केक लिया है और तुमने सिर्फ एक ही बार लिया है। तुम्हें एक और बार लेना ही पड़ेगा। भैया, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती। पिया, ये लो दही बड़े, घर के बने हैं, पुष्कर को भी बहुत पसंद है। लो ना लो, मैं चटनी। मेरे हाथों की बनी हुई कचौड़ियाँ खाओ, बहुत अच्छी है। सुना, हमारी बहू ने बनाई है, खाओ, बहुत अच्छी बनाई है। अरे माँ, पिया पहली बार हमारे घर आई है, अपने हाथों की बनी ठंडाई नहीं पिलाओगी इसे? अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया, अभी लाई। मुझे भी चाहिए। हाँ लाती हूँ। पुष्कर, तुम जानते हो ना मैं कितना खाती हूँ। डोंट वरी, माँ खाने की चीज नहीं पीने की चीज लेकर आ रही हैं, और वो भी बड़ा ग्लास। और तुम्हें तो 2 ग्लास पीना है। तो हाँ, 2 ग्लास, एक पुष्कर के नाम का और एक तुम्हारे नाम का। क्यों पुष्कर? पापा, पिया को अच्छा घर मिल रहा है। आपका एक सपना पूरा होने जा रहा है पापा। मम्मी के साथ आप खुश हैं ना? हम तीनों के लिए परेशान मत होना। पिया और रानू के सिर पे मैं दुख का एक साया तक नहीं आने दूंगी। पिया और रानू की खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आई प्रॉमिस यू, मैं निभाऊंगी अपनी बहनों का साथ देने की कसम। खाओ खाओ। दी, यहाँ का सारा खाना इतना ऑयली है, सो फैटनिंग। पिया, बेटे अगर कुछ चाहिए तो सीमा से कहो, हमसे बताओ। सीमा, इसे मालपुआ दिया या नहीं? नहीं। इतना सारा खाना, ये सब वेस्ट हो जाएगा। माँ, जिसने भी खाना बचाया ना, उससे 12 मालपुए खाने पड़ेंगे। हाँ बताओ। अच्छा तो पिया, कैसा लगा तुम्हें हमारा पुष्कर? हम जानते हैं
लाखों में एक है हमारा पुष्कर, हम पे जो गया है। अच्छा, बालूशाही और इमरती भी खानी है, पेट में थोड़ी जगह बचा के रखो। आंटी बहुत ही मजा आया। इनफैक्ट खाना बहुत टेस्टी था। जब भी मन करे आ जाना, सीधे पहुंच जाना खाना खाने के लिए। ईरानों के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि जो तुमने खाया रानों को भी मिलना चाहिए। अरे यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। पिया, तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो ना, इसलिए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। आंटी ये रख लो। रख लो। माँ हर किसी को नहीं देती। थैंक्स आंटी। अब हम चलते हैं। माँ मैंने छोड़कर आता हूँ। आती रहना। जी। बाय। तो कैसी लगी आपको मेरी देवरानी? पुष्कर को पसंद है ना? बाय। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है पुष्कर। सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं। बानी, तुम तीनों बहनों में जो प्यार मुझे नजर आया, उसी प्यार की नींव पर हमारा परिवार भी खड़ा है। और शायद रिश्तों की इसी अपनेपन ने ही हमारे बीच एक नया रिश्ता बनाया है। जो चीज अंदर से मजबूत होती है उसे बाहर की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है पुष्कर। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, लेकिन पिया और रानू के साथ मेरे अलावा और कोई नहीं है। पिया अब तक ना समझ है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। जो भी मन में आता है वो मुंह पे बोल देती है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। बुरे वक्त में उसे अपनों का साथ देना आता है। और तुम देखना, वो जल्दी अच्छे वक्त में भी तुम्हारा साथ देना सीख जाएगी। पिया के साथ तुम्हारा आना, मेरे परिवार से मिलना अच्छा लगा मुझे। अब जाओ, आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। पिया, तुमने अपना गिफ्ट देखा? आपके बेड के पास पड़ा हुआ है। अच्छे हैं लेकिन थोड़े पुराने डिजाइन के हैं। ये कंगन कितने खूबसूरत हैं, पर तुमने इन्हें ठीक से ही नहीं रखा। पता नहीं तुम शादी के बाद क्या करोगी। शादी? दी अभी शादी की बात कहाँ से आ गई? दीदी, अब इसे ये भी समझाना होगा कि पुष्कर ने उसे अपने फैमिली से मिलने के लिए क्यों बुलाया। दी, किसी को पसंद करना इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे इमीडिएटली शादी कर लें। पिया, जिंदगी की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती है। किसी को अपना बनाने के लिए उसका बनना पड़ता है। उसके कल्चर्स, उसके रहन सहन को इज्जत देनी होती है। जिंदगी में उन्हीं रिश्तों की अहमियत होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं। दीदी, इसको अगर समझ में आ जाए ना तो मुझे बता देना। रानू, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई अंडरस्टैंड। ओके? आओ। पिया, आज तुम्हें उनके घर पे उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी। दी, पुष्कर महीने के 5 लाख रुपए कमाता है। अरे उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? 4-5 नौकर ही रख ले। पिया, नौकर वो प्यार और इज्जत नहीं दे सकते जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को देते हैं। दी, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम इस बारे में कल बात करें। ठीक है, सो जाओ। दी, वो सीढ़ी मेरी और पुष्कर की दी, क्या था उसमें? पिया, तुम उस सीडी के बारे में चिंता मत करो और मुझसे वादा करो तुम उस सीडी के बारे में वापस कभी नहीं पूछोगी। लेकिन दी। पिया, मुझसे वादा करो। ठीक है। पिया, ये बात हमेशा याद रखना, एक लड़की के साथ उसके पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। दी, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। जाने अचानक ये बोर्ड मीटिंग बुलाई है, सब कुछ ठीक तो है? पता नहीं, मुझे इस मीटिंग की खबर आज सुबह ही मिली। तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाया है, मुझे बुलाया है। आई एम श्योर कुछ खास फैसला होने वाला है आज। अरे गुड, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आज मैं भी सही वक्त पर आया। Just for a change. That's a good change. Hello everybody. रणवीर, इस मीटिंग के लिए बानी को भी बुला। बानी हमारे होटल की जनरल मैनेजर है, इस मीटिंग में उसका होना जरूरी। कॉल। मिस्टर कैसेनोवा, आपको तो मालूम ही होगा कि बानी इस वक्त कहाँ मिली। आखिर
बानी और उसकी बहनों की जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं, है ना? स्वामी जी, सॉरी मिस्टर रणवीर, वैसे इस वक्त जय सर ने आपको बानी को बोर्ड मीटिंग में बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो जाइए अपना कर्तव्य निभाइए। ताजश्री, प्रणाम। ये नया प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सब लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ होम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए हमें एक बहुत ही ईमानदार, हार्ड वर्किंग एंड एनर्जेटिक नौजवान की जरूरत है। तो यही फैसला लेने के लिए मैंने आप सबको इस मीटिंग में बुलाया है। इस वक्त हम सब के बीच एक ऐसा शख्स है जो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। आई एम श्योर ही विल बी परफेक्ट फॉर द जॉब। और उस शख्स का नाम है पुष्कर। एक और अनाउंसमेंट है, इस प्रोजेक्ट में पुष्कर को असिस्ट करेंगी मिस बानी दीक्षित। पुष्कर, ये है नए प्रोजेक्ट की फाइल। याद रहे ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, दैट विल बी ऑल। लगता है शनि के घर में महादशा चल रही है। मंगल के घर में राहु और केतु एक साथ घुसकर बैठे। एनीवे, हैव अ नाइस डे। क्या चाहिए? बताने आया। अंकल ने जो भरोसा पुष्कर और तुम पर जाहिर किया है, उनका वो भरोसा बहुत जल्द टूट जाएगा। तुम दोनों की ये खुशी बस अब कुछ वक्त की मेहमान है। अंकल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की जो फाइल पुष्कर को सौंपी, मुझे वो फाइल चाहिए। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम्हें ये काम करना ही होगा। आ रहा हूं। अगर तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन को शर्म के मारे खुदकुशी करनी पड़े।